नमस्कार साथियों, यदि आप भी केवीएस में जॉब करना चाहते हैं और आप भी केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय में आप भी शिक्षक या शिक्षिकाओं का आपका भी सपना है बनने का, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, इंटरव्यू के आधार पर सीधी वैकेंसी निकली है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और भी महत्वपूर्ण पदों पर यह वैकेंसी निकली है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश भर के सभी केवीएस विद्यालयों में धीरे धीरे वैकेंसीज आ रही है, जो कि क्लियरली कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर है। इन कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर अगर यदि आप एक बार इनमें चयन हो जाते हैं तो इनमें काम करने के बाद जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपके भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, यानी कि अनुभव आपको मिल सकेगा। और अच्छी खासी बात यह है कि इन्हें आप गेस्ट टीचर या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर की जो वैकेंसी है, संविदा शिक्षक, वो कह सकते हैं। और इनमें जो आपको वेतन दिया जा रहा है वो भी बहुत अच्छा है। और कुल मिला के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें 12वीं पास, डीएलएड, बीएड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपके पास में और कोई सर्टिफिकेट और कोई डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा सुनहरा अवसर है। पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साक्षात्कार सूचना है जो कि इंटरव्यू नोटिस है। और बता दें, यदि बात करें हम शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अंशकालिक यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एंड टीचर यानी कि शिक्षक और शिक्षिकाओं की चयन सूची तैयार करने हेतु निम्न अनुसार साक्षात्कार यानी कि डेमो का आयोजन दिनांक जो कि 15 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 सुबह 10 बजे से किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र, अपने सर्टिफिकेट्स, अपने डिप्लोमा और मूल प्रतियों यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ में स्वयं के खर्चे पर आप इंटरव्यू की वेन्यू यानी कि आप जहां पर इंटरव्यू होना है, आपका साक्षात्कार होना है, वहां पर आपको पहुंचना है। क्लियरली बात लिखी गई है इसमें, आप देख सकते हैं। सभी पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक चलेगी। उसके पश्चात उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आप ध्यान रखिएगा, 15 और 16 फरवरी 2024 को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक होगी, उसके बाद नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से पद निकले हैं, तो आप देख सकते हैं साथियों, पद नाम ये दिया हुआ है जो कि पीजीटी में अंग्रेजी के लिए हिंदी, मैथ्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य यानी कि केमिस्ट्री, और इसमें जो भी साइंस से रिलेटेड है, जो केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, और इसमें पीसीएम सब्जेक्ट भी चाहिए होगा। इसकी जो सैलरी की बात करें तो इसमें 27,500 रुपये दिया जाएगा। टीजीटी जो कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, मैथ्स और विज्ञान के लिए होने चाहिए। 15 फरवरी 2024 को इनका इंटरव्यू है, दोनों का, जो कि इन दोनों का, और इसमें जो सैलरी दी जाएगी 26,250 है। पीआरटी की यदि बात करें जो कि प्राइमरी शिक्षक है, जी हाँ साथियों, उनके लिए भी 15 फरवरी 2024 को इंटरव्यू होना है और 21,250 रुपये उन्हें दिया जाएगा। खेल प्रशिक्षक, फुटबॉल, ताइक्वांडो, जूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक, योग शिक्षक प्रशिक्षक, पीआरटी संगीत यानी कि प्राइमरी जो म्यूजिक टीचर है उसके लिए, डांस टीचर है, बाल वाटिका शिक्षक है जो कि प्री प्राइमरी के लिए है। जी हाँ, उसके लिए 21,250 रुपये दिया जाएगा। कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, स्पेशल एजुकेटर है, और कक्षा इनके लिए दिया जाएगा 21,250। तो इनके लिए आपको देख सकते हैं, कक्षा 3 से 5 पढ़ाने के लिए 21,250 रुपये दिया जाएगा स्पेशल एजुकेटर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। कक्षा 6 से आगे तक पढ़ाने के लिए उन्हें 26,250 रुपये दिया जाएगा। और नर्स की यदि बात करें, हम देख सकते हैं वुमेन कैंडिडेट्स हैं ओनली नर्स में, जो 750 रुपये आपको प्रतिदिन वेतन दिया जाएगा। जी, आप जानते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, देख सकते हैं। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ये फॉर्म आपको मिलेगा, और उसके बाद में इसे फिल करना है और फिर वहां पे पहुंच जाना है। तो बात करें ये वॉक इन इंटरव्यू कहां पर है, तो आप देख सकते हैं पीएम श्री केवीएस नंबर 3 आगरा, सेशन 2024 एंड 25 यानी कि आगरा केवीएस के लिए वैकेंसी निकली है। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की इसकी मतलब कि विद्यालय की बात करें तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। देख सकते हैं इसका ये एड्रेस है साथियों, देखिए इसका ये एड्रेस है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 आगरा, और जो कि इसका एड्रेस है WAC लाइन आगरा, छावनी आगरा, और 28
2001 इसका ये पिन कोड है। आगरा केवीएस से वैकेंसी निकली है। पीजीटी की बात करें तो 2 इयर्स इंटीग्रेटेड डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स में रीजनल कॉलेज से होनी चाहिए, जो कि एनसीईआरटी के कंसर्न सब्जेक्ट होने चाहिए। मास्टर डिग्री भी आपकी चलेगी, जो कि 50% अंकों के साथ में, और बाकी की आपने जो भी पीजीटी में जो सब्जेक्ट से आपने पास आउट किया हुआ है, जिसके रिगार्डिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार अपनी क्वालिफिकेशन जरूर चेकआउट कीजिए। बीएड इसके लिए कंपलसरी है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपके पास में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास में होनी चाहिए। सेम इसी में भी है, जो कि टीजीटी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो आपके पास में बीए की या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 50% अंक होने चाहिए, और संस्कृत, हिंदी और तीनों साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। बीएड इसमें इसके लिए होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने सीटेट क्वालिफाइड किया हुआ है तो सीटेट अच्छी बात है, वरीयता दी जाएगी। यदि सीटेट नहीं किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उन्हें वो भर सकते हैं। लेकिन पहली बात तो इसमें सीटेट मांगा हुआ है। टीजीटी के लिए देख सकते हैं आप, पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद इन गाइडलाइंस ट्रेन्ड बाय द एनसीटीई ऑफ द पर्पज। जी हाँ साथियों, सीटेट भी मांगा गया है। सीबीएसई से पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, बीएड क्लियर होनी चाहिए, साथ में हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम आपका रहेगा पढ़ाने के लिए। इसमें भी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, देख सकते हैं साथियों इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। पीआरटी की यदि बात करें तो 12वीं पास आपके पास में होनी चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड होता है। यदि आपके पास में वो नहीं है तो आपके पास में अल्टरनेट ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें कि 12वीं में आपके पास में 50% अंक होने चाहिए। जी हाँ साथियों, सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 में आपके पास में 50% अंक अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। इसमें यदि बात करें हम तो साथियों इसमें देख सकते हैं, इसमें यहाँ तक कि एक बार सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि साथियों भारत सरकार के द्वारा आपके पास भी इसमें भी क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि सीटेट। जी हाँ, इसमें लिखा हुआ है और एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पीआरटी म्यूजिक की बात करें तो सेम कंडीशन इसके लिए भी है, सेम प्रोसेस इसके लिए है जो पीआरटी के लिए है। बस इसमें फ़र्क इतना है, बैचलर डिग्री म्यूजिक से होनी चाहिए आपकी। जी हाँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद 50% मार्क्स, इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स, या फिर अगर ये आपके पास में नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, और साथ में कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश या हिंदी, यानी कि पढ़ाने का तरीका आपको इंग्लिश या हिंदी में आना चाहिए। बात करते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप देख सकते हैं, यदि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है तो आपके पास में ये सारे सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा डिग्री होने चाहिए। किया हुआ है तो खुशखबरी है, बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा अवसर है, आप अप्लाई कर सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर की बात करें तो योगा इंस्ट्रक्टर में देख सकते हैं ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 1 ईयर ट्रेनिंग योगा एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। जी हाँ, इंस्टीट्यूशन से आपके पास में योगा से रिलेटेड होना चाहिए डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स कोचेस की बात करें तो डिप्लोमा फ्रॉम NSNIS या फिर BPEd ग्रेजुएशन, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी में से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और प्रीफरेबल उन्हें में दिया जाएगा जो कि NIS या फिर SAI बैकग्राउंड से होंगे, और ट्रेन एक्सपीरियंस वालों को वरीयता दी जाएगी इसमें। जी हाँ साथियों, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोच की बात करें तो 5 ईयर्स आपके पास में ये होनी चाहिए। एक बार इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। डांस इंस्ट्रक्टर एनी रिकॉग्नाइज इन स्टेट और नेशनल लेवल, क्लासिकल या फोक होनी चाहिए। नर्स की बात करें तो रेगुलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग से रिलेटेड। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो 12th पास होनी चाहिए और आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होने चाहिए 2 ईयर का, या फिर ये आप देख सकते हैं साथियों, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपके पास में 10 क्वालिफिकेशन में से एक क्वालिफिकेशन अनिवार्य होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल है सीनियर स्पेशल एजुकेटर के लिए। जी हाँ, अब बात करते हैं बालवाटी का इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन यानी कि DEC ऐड होना चाहिए, या फिर NTT किया होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, 5 पेजेस की ये नोटिफिकेशन है साथियों, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी जो कि KVS की है। हाँ जी साथियों, देख सकते हैं ये रही इसकी नंबर 3
agra.kvs.ac.in इसी वेबसाइट पर आपको जाना है। वहां पर अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको फॉर्म भी मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी। पूरी नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिएगा क्योंकि ये फॉर्म रिजेक्ट हो भी सकता है। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, इंटरव्यू के आधार पर ये वैकेंसी चल रही है। धीरे धीरे यदि आप अपने राज्य, अपने शहर में जो केवीएस है उसका भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे केवीएस अपनी सभी विद्यालयों से कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर से लेकर के परमानेंट पोस्ट तक वैकेंसी निकाल रहा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।